हम आप बात करने वाले फिजिक्स के आपके जितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपका क्यू और 9Q के बीच का आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहाँ पर कहाँ होगी। इनके बीच की दूरी अगर एल है, मैं दोस्तों यहाँ से क्यू से एक्स मान लूँ तो यहाँ से मेरी एल माइनस एक्स यहाँ पर हो जाएगी। बराबर कर देंगे तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 9Q बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आपका एल बाई 4 फॉर्म दोस्तों यहाँ पर क्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको दोस्तों अगर ये रेस्ट पे तो आपको फोर्स की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ 10 लग रहा है तो मेरे को यहाँ पे भी दोस्तों 10 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये भी आपका डुएबल सवाल यहाँ पर था। इसके बाद यहाँ पर फाइंड सिग्मा, अगर दोस्तों आपका ये आपका इक्विलिब्रियम पर है तो यहाँ से ये आपको 45 डिग्री पे होगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो टी कॉस 45 इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा क्यू ई के बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपको क्यू ई दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों टी साइन 45 की अगर मैं बात करूँगा तो वो नीचे वाले फोर्स एम जी के बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो टैन थीटा आपको दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एम जी बाई क्यू ई। तो यहाँ पर टैन थीटा जो कि आपका 45 के लिए आपका 1 होता है, एम जी बाई क्यू ई दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्यू ई मतलब दोस्तों आपके एम जी के बराबर हो गया। और दोस्तों यहाँ पर ई क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोस्तों आपका एम जी के बराबर दोस्तों आपका हो गया। तो दोस्तों आपका सिग्मा क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई क्यू, ये दोस्तों आपका सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गामा अगर सी पी बाई सी वी है तब दोस्तों आपको 3 और 5 के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो 1 + 2/5 1 + 2/3 अपॉन 1 + 2/5 1 + 2/f आपका होता है ना गामा। तो ये दोस्तों हो जाएगा 5/3 अपॉन दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 7/5। ये हो जाएगा 7/5। तो ये दोस्तों आपका 25/21 का रेशियो यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हो कि आपका एक करंट कैरिंग वायर है आपका रेडियस आर का, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर टू मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो दोस्तों आपका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन दोस्तों आपको ये ऐसे होता है म्यू0/2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दोस्तों आपका ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जब मैं एक्स को दोस्तों मैं यहाँ पर आर के यहाँ पर बराबर रखूँगा, क्योंकि मेरे को दोस्तों यहाँ पर रेडियस पे दोस्तों मेरे को बताना है। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2√2 आर। तो यहाँ से दोस्तों आपका b1/b2 आपका 2√2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से फॉर्मूला हम दोस्तों लिख लेते हैं। किसी भी आपके एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से क्या होता है, म्यू0 आई स्क्वायर अपॉन दोस्तों आपका 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर x1 आपको दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी और x2 दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस π/3। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a और a जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पे है। आपको भी पता है ये आपको बीच से निकलेगा। और दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा a√3 का। और यहाँ पर ये दोस्तों मेरा π/6 का एंगल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। π/6 का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। और आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स आपका होता है तो ओमेगा तो आपका वही सेम यहाँ पर रहने वाला है। ओमेगा 5 दिया हुआ है तो वो आपका 25 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 × √3 है। माइनस में आपके एक्स रिलेशन आते हैं, आप जानते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद रेडियस दोस्तों आपको बताना है nth ऑर्बिट का एच एच ई और Li2+ के लिए। तो दोस्तों अगर मेरे को पता हो तो r क्या होता है n²/z। अगर n सेम है तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आपका है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या होगा, 1 अपॉन हाइड्रोजन के लिए 1, यहाँ पर इसके लिए हीलियम के लिए 4, यहाँ पर लिथियम के लिए मतलब z, लिथियम के लिए कितना 3। यहाँ पर अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 6:3:2। तो ये 6:3:2 का रेशियो आपको यहाँ पर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2.18 × 10⁻⁶। आपको ये ध्यान रखना है Z/n के ये दोस्तों आपके प्रोपोर्शन यहाँ पर मतलब Z²/L² को यहाँ पर आपका होता है। v दोस्तों आपका Z/n का आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपसे दोस्तों टाइम पीरियड पूछ सकते हैं तो 2πr/v। तो जितने सवाल दोस्तों मेरे को याद आ रहे हैं मैं दोस्तों आपको करवा देता हूँ। n² अपॉन दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों v होता है आपका Z/n। तो ये दोस्तों आपका n³ बाई Z² आपका आता है। टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। फिर फ्रिक्वेंसी आपका Z²/n³ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, 2πn α0 आपका होता है। तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये तो बहुत बार हमने किया है, p + a/v² v - b = RT। तब दोस्तों आपको बताना है a/v² अगर p से जुड़ रहा है मतलब दोस्तों उसका डायमेंशन आपका सेम होगा। a दोस्तों आपका pv² के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। v - b हो रहा है मतलब b आपका दोस्तों यहाँ पर घट रहा है तो फिर दोस्तों आपका b के दोस्तों आपका v के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। a/b² हमने ये दोस्तों टॉप 100 में भी किया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद टॉप 100 11th 12th पेजेस के जरूर कर लीजिएगा। उसमें ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपको डायरेक्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर p आ गया
और P क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया ml_t-2 अपॉन एल स्क्वायर, ml-1 t-2 आपका आ जाएगा। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दोस्तों आपका F क्या होता है, ईटा ए दोस्तों मेरा dv/dz यहाँ पर दोस्तों मेरा यहाँ पर होता है। तो आपका ईटा क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू Z/V इंटू ए। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसको L लिख सकता हूँ, इसको L स्क्वायर, तो ये आपका कट जाएगा, F/VL दोस्तों आपका आ जाएगा। इसको आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ml-1 t-2। तो ये तो दोस्तों आपको याद होना ना चाहिए। स्ट्रेन आप जानते हैं डेल्टा L/L आपका यूनिटलेस यहाँ पर होता है। आपकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पर आपका होता है 1/B, मतलब दोस्तों 1/P वाला दोस्तों आपको यहाँ पर टर्म यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ml-1 t-2 का उल्टा यहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा m-1 L/T2। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर अपॉन लेंथ, तो ml-1 अपन t-2 अपॉन L, तो आपका ml-2 t-2 आपका आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूं, वो आपका ड्राइव में बन नहीं पा रहा था। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी जब ये दोस्तों आपका मूव करता है, तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। mgh इज इक्वल टू दोस्तों हम क्या लिखेंगे, हाफ mv² प्लस दोस्तों आपका हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर इसके लिए i दोस्तों आपका हो जाएगा mr²/2, और दोस्तों मैं यहाँ पर ओमेगा को ले लिख सकता हूँ v²/r²। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा हाफ mv² प्लस 1/4 mv²। तो यहाँ से यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3/4 mv² इज इक्वल टू दोस्तों आपका हो जाएगा mg इंटू 0.2। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो दोस्तों आपका तो आपका ओमेगा दोस्तों यहाँ से आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बहुत ईजी टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद दोस्तों मतलब डुएबल है यार दोस्तों, अब आपके फिजिक्स 25 में से आप 15-16 सवाल तो बना ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं दोस्तों 150 डिग्री पे चला रहा हूँ, मतलब 90 यहाँ है, और दोस्तों यहाँ पर 60 मेरे को यहाँ पर यहाँ देखने को मिल रहा है। स्पीड अगर दोस्तों इसकी 9 है, स्पीड अगर दोस्तों इसकी 9 है, और ये दोस्तों मेरा मैं यहाँ पर दोस्तों चला रहा हूँ 27 पे, तो यहाँ पर दोस्तों आप मेरे को बताइए, तो 27 cos 60 दोस्तों मेरा यहाँ पर इसको पार करवाएगा। और दोस्तों आपकी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पर ये 27/2 इंटू 30। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको तो दोस्तों जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर इसको किलोमीटर पर आवर में भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इंटू 5/18 करके 30। तो पार कौन करवा रहा है ये दोस्तों आपको देखना है, बाकियों से आपको मतलब नहीं है। मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 27 sin 30 इज इक्वल टू 9, इससे दोस्तों आपको ज़्यादा मतलब यहाँ पर नहीं है, मतलब 27 cos 30 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से दोस्तों उतना ज़्यादा मतलब मेरे को यहाँ पर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर दोस्तों ये मेरा 30 बना रहा है, बात समझिएगा, अगर ये दोस्तों मेरे यहाँ पर 30 बना रहा है और यहाँ पर आपको 60 बना रहा है, तब दोस्तों आपको करंट थ्रू जीरो डायोड यहाँ पर मेरे को बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके पास कितना बचा, 60 बचा, क्योंकि यहाँ पर 30 और यहाँ पर 90, 60 बचा। तो यहाँ पर हम करेंगे V/R, जो आप इसका डिफरेंस आया 60/400। यहाँ पर आपका ये आपका 30 है, तो 30/5000, 30/5000। तो ये दोस्तों आपका आ गया, ये आपका आ गया 6/40, और वो दोस्तों आपका आ गया 30/5000। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से दोस्तों कैलकुलेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इससे दोस्तों आपका जाएगा 6 मिली एम्पियर, इससे जाएगा 6 मिली एम्पियर, यहाँ से आपका आया 150 मिली एम्पियर, मतलब इस जीनियर डायोड से कितना जाएगा 144 मिली एम्पियर। हर शिफ्ट में दोस्तों आपका इसका एक सवाल दोस्तों मिल ही रहा है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करके जाइएगा। मतलब आपने तो कर ही लिया है, मतलब अच्छे से देख के जाइएगा एक बार। तो आप दोस्तों इसको देखें तो ये हमने बहुत बार किया है, μ/μ0 इज इक्वल टू दोस्तों आपका 1 + जीटा, और दोस्तों मैं μ/μ0 को दोस्तों मैं μr भी दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये दोस्तों आपका इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर मैं दोस्तों डायमैग्नेटिक के लिए बात करता हूँ तो थोड़ी भी मैं आपको बता देता हूँ। डायमैग्नेटिक के लिए दोस्तों मेरा जो जीटो है, मतलब जीटा जो है दोस्तों आपका 0 से लेस होता है, मतलब ये दोस्तों आपकी जो μr है 1 से लेस दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। पैरामैग्नेटिक के लिए थोड़ी सी आपकी बड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पे जीटा 0 से बड़ा आपका होता है। फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत बड़ा दोस्तों आपका यहाँ पर होता है। और यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ये वाला जो कर्व है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर आपको फोर्स दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो फोर्स को यहाँ पर डिस्टेंस से फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तब भी हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको लगेगा σ/2 ε0, और ये भी दोस्तों आपको इसका जो आपकी नेगेटिव है उसकी तरफ होगी, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा +2 सिग्मा इसकी है अपॉन दोस्तों 2 ε0। तो फिर यहाँ पर 3/2
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मेरा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्यू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं। हाँ, आपको दोस्तों वेव ऑप्टिक्स से आपको दिया हुआ सिंगल स्टेट आपका डिफ्रैक्शन है वेवलेंथ लैम्डा सेकंड मिनिमा दोस्तों आपको थीटा वन पे दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर हम दोस्तों थीटा वन को क्या लिख सकते हैं, थीटा वन को दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं डू लैम्डा बाई डी। और दोस्तों मैं दोस्तों थर्ड मैक्सिमम को यहाँ पर आपका उल्टा चलता है, तो 2 इंटू 3+1 2n+1 7 लैम्डा बाई ये दोस्तों मैं यहाँ पे थीटा टू यहाँ पर लिख सकता हूँ। थीटा वन प्लस थीटा टू अगर दोस्तों आपका 30 डिग्री है मतलब 2 लैम्डा बाई ये मतलब यहाँ पर 7 लैम्डा बाई 2a आपका आएगा। ये दोस्तों मेरा यहाँ पर दिया हुआ है π/6। तो यहाँ से दोस्तों आप a निकाल लेंगे, यहाँ से दोस्तों आपका 33 लैम्डा बाई पाई आपका आ जाएगा। तो ये जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं आपको दोस्तों ध्यान रखना है। मैक्सिमम का आपका YDSE में क्या 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 फॉर्मूला होता है, आपका YDSE में होता है ND लैम्डा बाई डी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों एक वायर है दोस्तों, उसका लेंथ 2 मीटर है, यंग मॉडुलस आपका इतना है, एक्सियल स्ट्रेन आपका इतना है 0.2 है, पॉइजन रेशियो इतना है। तब दोस्तों आपको एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर बतानी है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आपका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और दोस्तों मैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस को गामा स्ट्रेन यहाँ पर लिख सकता हूँ क्योंकि गामा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो फिर ये दोस्तों मैं यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया, तो ये हो गया आपका गामा स्ट्रेन का स्क्वायर। तो आप दोस्तों मेरे को क्या करना है, वैल्यू यहाँ पर दोस्तों मेरे को रख देनी है हाफ गामा दोस्तों यहाँ पर इतना है इंटू डेल्टा L/L दोस्तों आपको करना होता है 0.2, इसका स्क्वायर आप दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे। तो फिर दोस्तों आपको ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, हाफ सिग्मा ई या फिर आप दोस्तों डायरेक्ट गामा ई स्क्वायर भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने ये दोस्तों गामा लिख लिया, आपका ई दोस्तों दिया हुआ 0.2, तो ये दोस्तों आपका 4 × 10⁻9 आपका आ जाएगा। ये दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर डेंसिटी आपको दिया हुआ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दोस्तों आपका 1.55 है। तो यहाँ से आपको दोस्तों प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ से दोस्तों आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों एक्सटेंडेड फोर्स यहाँ पर बतानी है, मतलब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर P1A माइनस P2A का दोस्तों मेरे को यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ मान लेते हैं P1A लग रहा है, यहाँ मान लेते हैं P2A लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझ में तो आ ही जाएगा ये भी। तो P1A माइनस P2A और आपका P1 क्या होता है, ऊपर दोस्तों मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूँ और यहाँ पर आपको दी हुई है हाइट। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को हाइट यहाँ पर दी हुई है 3, मतलब यहाँ पर मेरे को हाइट दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है। तो हाइट दोस्तों मेरे को यहाँ पर 3 और 6 यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ρgH(a), ये क्या हो गया, ρgH1A माइनस ρgH1 दोस्तों हम यहाँ पे कर देंगे तो आपका 150 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादातर तो आपको डुएबल अभी तक देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास दोस्तों स्पेरिकल सरफेस है, उसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है और उसके बाद आपने उसको यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोस्तों आपका 1.5 है। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे रखा है तब दोस्तों अब आपको बताना है कि यहाँ पर इमेज दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि वो दोस्तों आपका कितना सेपरेशन आपका दूर यहाँ पर कर रहा है। तो फिर मेरे को आप दोस्तों बताइए, मैं क्या लिखता हूँ, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1.5 जा रहे हैं अपॉन दोस्तों यहाँ पर V माइनस N1/U। तो यहाँ पर N1/U करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन -20 मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि वो दोस्तों आपका पीछे है। V दोस्तों आ गया -40, तो यहाँ से दोस्तों आप कर लेंगे, वो आपका -40 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक फोटोन है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है, वो दोस्तों वर्क फंक्शन फाई को आपका हिट कर रहा है। अगर रेडियस ऑफ जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इतना है तब दोस्तों आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो फिर दोस्तों मेरे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाई। तो ये दोस्तों हो जाएगा हाफ mv²। तो यहाँ से दोस्तों मैं V को क्या लिख सकता हूँ, V को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ hc/λ माइनस फाई, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन में दोस्तों आपका m, इसका अंडर रूट। तो ये और मैं दोस्तों रेडियस को क्या लिखता हूँ, mv/qb, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर मोमेंटम को √2m/ke अपॉन क्यूबी लिख सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर के को क्यू डेल्टा भी यहाँ पर दोस्तों लिख सकता हूँ। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये आपका हो जाएगा m/eb 1/m। तो दोस्तों मैं इसको अंदर भेजूंगा तो ये दोस्तों आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी, ये दोस्तों आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास दोस्तों यही दोस्तों देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अल्फा m दिया था, अल्फा आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों V1 दोस्तों आप 5 से जा रहे हैं डिस्टेंस x के लिए, और दोस्तों रिमेनिंग डिस्टेंस आप जा रहे हैं 3x/2 कॉन्स्टेंट स्पीड से। तब दोस्तों आपको बताना है V2 क्या होगा अगर दोस्तों आपकी एवरेज आपके 5/7 है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x + 3x/2 2x है।
अपॉन दोस्तों यहाँ पर मेरे को टोटल टाइम मेरे को यहाँ पर बताना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर x/5 प्लस दोस्तों यहाँ पर 3x/2 अपॉन यहाँ पर दोस्तों मेरे को दिया हुआ है v2। तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा। जब मैं दोस्तों इसको सॉल्व करता हूँ तो आपके पास ये दोस्तों देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ ये दोस्तों आपको v2 आपकी 10 यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। इसके बाद 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। ये तो मैंने आपको 2025 के आपके करवा दिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने दोस्तों टॉप 200 में दोस्तों हमने किए हैं, तो वो भी दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा। 11th और 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आप सबके दे सकते हैं। इसके बाद 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट बहुत बार दोस्तों इसका किया गया है। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सी का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका L² T-2 आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक आपका इक्विलेटरल प्रिज्म है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों आपका √2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्तों आपको बताना है मिनिमम डेविएशन के लिए। दोस्तों मुझको आप दोस्तों बताइएगा कि अगर ये एंगल दोस्तों आपका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √2 है और इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब ए दोस्तों आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और दोस्तों म्यू क्या होता है, sin A + del min by 2 sin 60 + del min by 2 अपॉन दोस्तों sin A/2 sin 30। sin 30 कितना हो जाएगा, √3/2। तो दोस्तों अब मैं दोस्तों जब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो फिर दोस्तों मेरा म्यू आ जाता है, मतलब मेरा दोस्तों del min आ जाता है 45 डिग्री। del min दोस्तों आ जाता है आपका मतलब 60 + del min by 2 आता है आपको 45 डिग्री। del min आता है 30 डिग्री। और ये होता है I + E - A मिनिमम जो अगर आपके डेविएशन हो रहा है तो आई आपके ई के बराबर होता है। तो आई दोस्तों आपका 45 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। मतलब आप सॉल्व तो कर लेंगे ना, इतना तो दोस्तों आप कर ही सकते हैं। sin 60 + del min by 2 अपॉन दोस्तों sin A/2 sin 30। sin 30 कितना होता है 1/2, sin 30 1/2। यहाँ पर आपको दिया हुआ था √2, तो वो दोस्तों वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/√2 आ गया। मतलब 1/√2 आपकी sin थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा कितना 45 डिग्री। तो यहाँ से del min और आई आप दोस्तों निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है डिस्टेंस आपको बताना है और डिस्प्लेसमेंट। अगर ए बी से ए बी आप जा रहे हैं, सुनिएगा, ए बी से ए बी आप जा रहे हैं तब दोस्तों आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। समझ में आ गया आपको। इसके बाद ए बी ए बी ए बी ए, मतलब ए बी, इसके बाद ए बी से बी ए, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए। 4 चक्कर आपने घूम लिए, मतलब आपको 4 पाई दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों आपका रिंग है। और दोस्तों आपको बताना है टेंजेंशियल पॉइंट दोस्तों आपका प्लेन ऑफ रिंग। तो यहाँ पर दोस्तों प्लेन ऑफ रिंग की बात हो रही है। तो फिर दोस्तों अगर मैं प्लेन ऑफ रिंग की बात करता हूँ तो ये वो वाला केस है जब ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है तो हम दोस्तों यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकालते हैं। ये मेरा mr²/2 आता है किसके लिए, रिंग के लिए। और दोस्तों अगर मेरे को टेंजेंशियल मेरे को बताना है तो ICOM + mr², ये दोस्तों आपका होता है कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये दोस्तों आपका 3/2 mr² आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर T1/T2 दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर T1 cos 30 है ना, T1 cos 30 = T2 cos 60, T2 cos 60। तो दोस्तों आपको T1/T2 बताना है। तो cos 60 अपॉन cos 30, cos 60 कितना होता है 1/2 अपॉन √3/2। तो ये दोस्तों आपका 1/√3 का रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एंगुलर एक्सेलेरेशन अगर 2 है तब दोस्तों आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर बताना है। मेरे को दोस्तों ये चीज़ पता होती है कि अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस ले लूँ तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू आर, जो कि आपका परपेंडिकुलर है, sin थीटा आपका 1 हो जाएगा, = I अल्फा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10 इंटू मतलब आई क्या है, आई इंटू यहाँ पर अल्फा कितना है 2, = फोर्स इंटू आर। तो यहाँ से दोस्तों आपका आई आपका 10 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है बी और सी के बीच में। तो मेरे को बताइएगा अगर सेम लाइन है तब दोस्तों आपका पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब मैं सी और बी के बीच का ही निकाल सकता हूँ। अगर दोस्तों मेरे को ये दिया हुआ है कि मेरा पूरा पोटेंशियल है मेरा E × 10 और यहाँ पर दोस्तों मेरे को निकालना है वी डैश दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है E × डिस्टेंस कितनी हो गई 4। तो दोस्तों मैं यहाँ से कर सकता हूँ V'/V = 4/10 2/5। तो ये दोस्तों आपका 2/5 भी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको एनर्जी दोस्तों यहाँ पर बतानी है। अगर इसकी x है और दोस्तों यहाँ पर इसकी आपकी y है, मतलब यहाँ पर आपका h होगा, यहाँ पर H21 + H21 दोस्तों मेरे को देता है 4He2, है ना। आप दोस्तों मेरे को आप ये बताइए, हम दोस्तों यहाँ पर इसको लेंगे y वाले को लेंगे तो इसकी है y और यहाँ पे आपके 4 ठो हैं, मतलब
4y-4x आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस कब दोस्तों आपका मैक्सिमम होता है, स्टैंडर्ड सवाल है, सबको पता होता है ये तो। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर मेरे को दोस्तों यहाँ पर चाहिए है मैक्सिमम, तो मेरे को DE/dx यहाँ पर जीरो करना पड़ेगा। एक्स दोस्तों आपका सॉल्व करके A/√2 आपका आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर कब होती है, A/√2 पे। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपकी दो आइडेंटिकल ड्रॉप है आपकी रेडियस आर की, वो सरफेस टेंशन P है, बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तब दोस्तों आपको चेंजिंग एनर्जी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो मेरे को आप दोस्तों बताइए कि 4/3 πr³ 2 इंटू 4/3 πr³ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वो छोटी वाली का दोस्तों आपका रेडियस। तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आर दोस्तों मेरा आ जाएगा 2⁻1 इंटू आर। और इसके बाद दोस्तों मेरे को यहाँ पे बताना है, तो चेंज इन एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, 4 इसका स्क्वायर 2/3 आर का स्क्वायर माइनस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, माइनस दोस्तों आपका हो जाएगा 2 इंटू 4/3 4 आर का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका 8 πr स्क्वायर 2⁻1/3 -1 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गलवानोमीटर है आपके पास, R1 इतना, R2 इतना, N1 इतना, N2 इतना, B1 इतना, B2 इतना। तब दोस्तों आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पर आपको बतानी है। टॉर्क क्या होता है, NIAB साइन थीटा टॉन या फिर NIAB थीटा। और दोस्तों अगर मेरे को वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पर बतानी है तो मेरे को θ/V करना पड़ेगा। θ/V मैं करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है θ/V को दोस्तों मैं यहाँ पर IR भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, और θ/RI को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ NAB/LKR। यहाँ से आप कर सकते हैं NAB/LKR। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम दोस्तों रेशियो लेंगे, ये दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी वाले फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। इसके बाद हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जूल पर kg केल्विन, जूल पर kg केल्विन। यहाँ पर दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इसके बाद हम पहले इसको कर लेते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों आपका हो जाएगा kg पर क्या मीटर, मतलब जूल पर यहाँ पर kg दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी का तो दोस्तों आपको पता होता है, स्पेसिफिक कंडक्ट का आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम दोस्तों आपको यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा Q की पावर अल्फ़ा, और यहाँ पर μ0 की पावर बीटा, और I की पावर C। आप दोस्तों कुछ भी लिख लें। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर इसको कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो ये दोस्तों आपको A1 B1 C1 आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक्स Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। एडियाबैटिक प्रोसेस Q0 मतलब वर्क डन क्या है, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो डेल्टा यू आपका जीरो नहीं होता है, वर्क डन आपका माइनस ऑफ डेल्टा यू है। PV नहीं, PV की पावर गामा कांस्टेंट, BT नहीं, TV की पावर गामा -1 दोस्तों आपका कांस्टेंट होता है। और आपका W प्रपोजनल है T2 - T1 के, क्योंकि इसको मैं क्या लिखता हूँ NCV डेल्टा T। तो ये आपका T2 - T1 आपका आ जाता है, B और 5 आपके हो जाएंगे। इसके बाद एक वेव है आपकी ट्रैवल कर रही है, लैम्डा आपका दोस्तों 7.5 है, आपका 2 सेंटीमीटर है। एट T इज इक्वल टू 0 दोस्तों यहाँ पर क्रस्ट है, T इक्वल टू 0 मतलब क्रस्ट है, मतलब कौन सी चीज़ है, कॉस वाली चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर अगर दोस्तों ये मेरा 0.3 सेकंड में दोस्तों ट्रैवल करता है 12 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हम दोस्तों नेगेटिव वाला लेंगे, तो यही दोस्तों आपका देख के यहाँ पर सवाल हो जाएगा। वरना आप दोस्तों ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आप 12 मीटर जा रहे हैं 0.3 में, तो यहाँ से आप दोस्तों वेलोसिटी भी निकाल के ω/k करके आप दोस्तों वेलोसिटी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर पावर ऑफ लेंस दोस्तों आपकी सेम है, मतलब यहाँ पर R इज इक्वल टू 1/6 मीटर की पावर यहाँ पर P है, तो फिर मैं दोस्तों P को क्या लिखता हूँ, μ-1 यहाँ पर 1/R1 - 1/R2। इसको मैं दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट 2R दोस्तों लिख लेता हूँ, क्योंकि वो आपके अपोजिट में यहाँ पर हो जाता है। तो इसके बराबर आपको चाहिए, इसके बराबर दोस्तों आपको चाहिए, मतलब 1/R1 + 1/R2 आपको चाहिए कितना, 12 दोस्तों आपको चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों आप कंडीशन सेटिस्फाई करवा लेंगे। तो किसको जोड़ के आपका 12 आएगा, 9 × 3 ऐसा करते हैं 27 कर लेते हैं, ये +3 9 12/27, नहीं इससे तो नहीं आ रहा। आप दोस्तों देख लीजिएगा किससे आपका 12 आ जा रहा है। अच्छा 1/R1 करना है, तो 1/9 और ये 3, इससे दोस्तों आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपकी एरिया, तो आपको एनर्जी स्टोर यहाँ पर बतानी है। तो एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला आपका होता है, पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है μ0। तो ये इसको मैं एरिया इंटू लेंथ कर सकता हूँ।
वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने के लिए। और दोस्तों मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी मेरे को यहाँ पर दी है, तो फिर मेरे को ध्यान रखना है म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, और तो ये आपका हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट दोस्तों आपका होता है म्यू एम के बराबर। तो दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मेरे को मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मतलब म्यू एम को दोस्तों मेरे को लिखना पड़ेगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर ए नॉट एल बाई 4 म्यू नॉट। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, आपकी सेम फोकल लेंथ है। रियल ऑब्जेक्ट दोस्तों आपका रखा है हाफ द फोकल लेंथ तब दोस्तों आपको लेटर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर बताना है। फॉर्मूला का दोस्तों सारा गेम है एफ अपॉन एफ माइनस यू, एम कॉनकेव आपका होगा क्योंकि आपका माइनस एफ आपकी होगी यहाँ पर इसकी, और यहाँ पर इसकी प्लस एफ होगी, और यू तो आपका माइनस एफ बाई 2 पे रखा ही है, तो आपका 3 का यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आप दोस्तों वो भी पढ़ के जाइएगा। टेलीस्कोप का आपका क्या फॉर्मूला होता है, एफ ओ प्लस एफ ई दोस्तों आपके एल के बराबर होता है, एफ ओ बाई एफ ई दोस्तों आपका मैग्निफिकेशन होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर एडियाबैटिक कांस्टेंट आपका 1.5 है, तब दोस्तों आपको बताना है 800 से 400 आप यहाँ पे गए। टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों आप मेरे को ध्यान रखना है T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 की पावर कितना, गामा माइनस 1। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा T1 बाई T2 इनिशियली आपका दोस्तों 300 पे है, 300 केल्विन पे है। V2 कितना है 200 अपॉन 800, 1/4 की पावर 0.5, तो ये हो जाएगा 1.2। तो ये दोस्तों आपका 600 केल्विन आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25, और यहाँ पर मिनिमम करना है तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर दोस्तों आपके बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो 3 - 1 इसका होल स्क्वायर, मतलब हाँ जी, मतलब दोस्तों वहाँ पे आपको दोस्तों 24I आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर 240 ओम है, तो 240 ओम है, तो पहले ऐसा करते हैं पूरे इसमें निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 240 इंटू 10 अपॉन 240 प्लस 10। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कर लेंगे, 5 से काटता हूँ 4 5, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 545 9.6 ओम, 9.6 ओम, और ये 154.4। तो ये मिला के मेरे को दोस्तों 160 ओम दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देंगे। मतलब आपका करंट कितना आएगा 20/160 दोस्तों आपका यहाँ पर करंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 125 मिली एम्पियर का, 125 मिली एम्पियर का दोस्तों मेरे को यहाँ पर करंट दोस्तों यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप यहाँ से इसको कर लेंगे, यहाँ से दोस्तों आप कर लेंगे कि जो आपका आई है किसके हिसाब से आपका डिवाइड होगा। आपका V इज इक्वल टू आई आर होता है, V सेम है तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने एक तो सर्कल बना दिया, तो दोस्तों ध्यान रखना है R/2 यहाँ होता है, R/2 यहाँ होता है, तो पैरेलल में हो जाएगा R/4 रो L बाई ए बाई 4। तो यहाँ से आप दोस्तों सबकी वैल्यू रख देंगे, 2.5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिमेट्रिक वाली बात आपको दी हुई है, यहाँ पर सिमेट्रिक, तो भाई यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर E1 इसका तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए ही मान लेते हैं, D/2 E1 एप्सिलॉन नॉट D/2, और दोनों किस में पैरेलल में, तो ये दोस्तों आपका 4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दोनों किस में सीरीज में है, तो E1 एप्सिलॉन नॉट A/D और E1 एप्सिलॉन नॉट D/T। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 4E1 अपॉन E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे ना, कर लेंगे, क्योंकि वो दोस्तों आपका D/2 भी आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दी हुई एक्सेलरेशन दोस्तों आपको बताना है, अगर दोस्तों आपका रोलिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा क्या होता है A/R, अल्फा होता है A/R। तो दोस्तों आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन आपको बताना है। टॉर्क कितना है 49, और दोस्तों हम यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना है 2 × R इज इक्वल टू यहाँ पे आई, इसका यहाँ पर कितना होगा 7/5 mr² दोस्तों आपका सॉलिड स्फीयर का यहाँ पर होता है, इंटू अल्फा। सॉल्व करेंगे 3.5 दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ए को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आर अल्फा दोस्तों यहाँ पर इसको लिख दिया था, अल्फा को मैंने A/R दोस्तों यहाँ पर लिख दिया था। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से इनकी वजह से तो 0, क्योंकि ये तो उससे सेम में आ गए। इसके बाद इन दोनों की वजह से दोस्तों आप देखेंगे, हाथ चलाइएगा तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हैं। क्या करते हैं,
अगर दोस्तों आपका सेमी सर्कल है तो यहाँ पे आपके पाई की टर्म अलग से आती है, μ0/2 पाई आई बाई ए, कितना μ0/2 पाई मतलब μ0/4 आई बाई आर वन, हाँ वो μ0/r θ/2 पाई आपका होता है, तो वो आपका पाई है तो आपका μ0/4 आ जाएगा। तो यहाँ से तो आप कर लेंगे, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो दोस्तों आपको फोकल लेंथ यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर लेंस फोकल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/10 वो आपका प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन का आपका हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अब मैं क्या कर सकता हूँ, 150, यहाँ पे 15 और यहाँ पे दोस्तों आपका 10, 25/150, तो ये 6 और यहाँ पे 2, तो म्यू दोस्तों आपका आ जाएगा 3/2। इसके बाद यहाँ पर ये दोस्तों आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर करेक्ट बात आपको बतानी, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स μmg, नहीं गलत बात है, ज़्यादा आपको लगेगा। इसके बाद दोस्तों टाइम पीरियड ऑसिलेशन इतने, सही बात है 2π/m/k होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों लगे हैं और एनी इंस्टेंट पे आपका वेरी करेगा। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ बी आपको दोस्तों करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर पावर क्या होता है I/c, पावर क्या होता है I/c, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आई को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पावर अपॉन एरिया इंटू सी, पावर अपॉन एरिया इंटू सी। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 10⁻⁸ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको हाइट और थीटा के बीच का एंगल दोस्तों आपको बनाना है। तो हाइट क्या होता है u² sin² θ/2g, मतलब दोस्तों साइन थीटा का मैक्सिमम 90 पे, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर वाला ग्राफ दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये दोस्तों नीट का सवाल आपको देखने को मिल रहा है, एट इट्स पॉइंट काइनेटिक एनर्जी आपकी 3 टाइम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों आपकी क्या है mgh/4 है। मतलब दोस्तों आपकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो गई, s/4 आपकी हो गई। नीट 2023 का दोस्तों आपको ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी है स्पीड, तो स्पीड क्या होता है √3 जी, और दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर s है, मतलब यहाँ पर s/4 आएगा नीचे से, यहाँ पे हो जाएगा 3s/4, यहाँ से 3s/4। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3s मतलब 2g × 3s/4, आपका 3s/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम सेंटर रेडियस 15 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो ऐसा कर्व आपको देखने को मिलता है, अंदर आपका कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब दोस्तों अगर सेंटर पे आपका, मतलब अगर आपका सरफेस पे 120 है तो आपका सेंटर पे भी 120 यहाँ पर आपको रहने वाला है। और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा सा कम आपको यहाँ पर हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालते हैं, वी आउटसाइड क्या होता है, वी सरफेस इंटू r/r, जो आपकी स्मॉल r डिस्टेंस आपको दी होती है। इसके बाद इसका आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पर दोस्तों जब दोनों साथ हैं तभी दोस्तों आपकी बात यहाँ पर बन रही है। कौन सा गेट है, एंड गेट है, और एंड गेट के लिए दोस्तों मेरे को ऑप्शन यहाँ पर ये दिया था, मतलब इसको मैं करूँगा, ये आएगा a बार, ये आएगा b बार, तो a बार प्लस b बार पूरे का बार, तो ये हो जाएगा a डबल बार डॉट b बार, तो ये दोस्तों आपका b डॉट a यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसके बाद करेक्ट आपको बतानी है या यहाँ पर इसका, तो 1242/3 दोस्तों आपका कितना नैनोमीटर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये 3×4 = 12 और ये दोस्तों आपको यहाँ पर 414 लगभग दे रहा है, मतलब दोस्तों मेरे को यहाँ पर ब्लू वाला दे रहा है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखिए कितना रेंज आपका होता है। यहाँ पर 3800 और ग्रीन का 5500, इसका 7600, तो ये दोस्तों आपको लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब पहले हम इनको कर लेते हैं। इसमें आपका m-1 आता है, मेरे को पता है। पोटेंशियल एनर्जी ml² t-2, एक्सलेशन टू ग्रेविटी L_t-2, ये आपका L² t-2। मतलब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स, तो यहाँ पर ये पूरा 1.6 है, तो ये हो गया 0.7। तो अडिशनली थ्योरम लगाएंगे, √2gh, तो √2g × 0.7, तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कर लेंगे, मतलब इनको हम दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं, इसको हम दोस्तों कर सकते हैं, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लेंथ 4 मीटर है, लेंथ 4 मीटर है, I 8 है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। तो दोस्तों क्या लगाते हैं, IBL या फिर I.L×B। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 × B कितना है 0.15 × L है आपका 4। यहाँ पे दोस्तों हम इसको कर लेंगे, है ना जी, कर लेंगे ना, ये दोस्तों आप कर लेंगे, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3/5। यहाँ पर ये हो जाएगा 24/5, 24/5 यानी कि 4.8 यानी कि 4800 मिली न्यूटन। इसके बाद यहाँ पर एक्सेस प्रेशर ऑफ ए दोस्तों आपका हाफ है बबल बी के, तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है 4s/r, यानी कि अगर इसका हाफ है मतलब इसका रेडियस क्या होगा, डबल होगा, तो RA = 2 RB, मतलब वॉल्यूम का रेशियो आएगा 8। इसके बाद यहाँ पर L1 L2, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये दोस्तों आपके एक नोड और दूसरे नोड के बीच की दूरी आपकी यहाँ पर होती है। तो 140 - 100 = λ/2,
तो लैम्डा आ गया 80, लैम्डा आ गया 80 सेंटीमीटर। डी होता है एफ लैम्डा, तो एफ इंटू इसको सेंटीमीटर में बना लेते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड। तो इसके ऊपर आपके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डी पी बाई डी टी करूँगा प्लस डी क्यू बाई डी टी प्लस 3 dr बाई डी टी प्लस दोस्तों हाफ डी टी बाई डी टी, क्योंकि हम दोस्तों पावर को आगे लिखते हैं, अगर ऊपर नीचे का फर्क यहाँ पर आपको नहीं बढ़ता। तो 1 + 1 + 3 × 3 9 प्लस दोस्तों 2/2 1। तो ये दोस्तों आपको 12% दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब आपकी स्पीड कितनी हो गई, हाफ हो गई, फ्रिक्वेंसी इतनी है, तब दोस्तों आपको लैम्डा बताना है। तो v = f लैम्डा, v/f 5 × 10⁸, मतलब 1.5 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁻14। तो ये दोस्तों आपको 300 नैनोमीटर आंसर यहाँ पर दे देगा। इसके बाद C1 आपका 100 है, आपने तो 200 इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया इसका चार्ज 600 पिको कूलम्ब का। और ये दोस्तों आपका C1 को आपने डिस्कनेक्ट किया और दोस्तों C2 को जोड़ दिया, C1 + C2 आपका 20 यहाँ पर आपका हो गया। मतलब C1 आपको दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 100 प्लस C2 × 20। तो ये दोस्तों आप चार्ज कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। C2 दोस्तों आपको यहाँ पर 200 आंसर मेरे को दे देगा। वरना आप दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो, तो V फाइनल = C1 V1 + C2 V2 अपॉन C2, मतलब C1 + C2, पता नहीं क्या किया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर बल्ब दोस्तों आपका 100 वोल्ट यहाँ पर AC सप्लाई है, तब दोस्तों आपको पीक करंट बताना है। तो क्या होता है, VRMS IRMS cos phi, मतलब VRMS करेंगे तो यहाँ पर 220/√2 तो IRMS cos phi। तो यहाँ पे मेरे को ये करना पड़ेगा, तो पावर मेरे को ये इतना दिया, तो यहाँ से मैं IRMS दोस्तों यहाँ पर निकाल सकता हूँ। मतलब ये दोस्तों आपका 220 आपका RMS होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर O2- और H+ को दोस्तों आपने करेंगे तो रेडियस आपका O2- का कम आएगा। ऐसा क्या, MV/Q भी दोस्तों हम करेंगे, ठीक है जी, MV/Q भी करेंगे। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज आ गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास/Q पे दोस्तों आपका ये आ गया। तो ऑक्सीजन का आपका आएगा 16/2 8, और यहाँ पर दोस्तों आपका H+ का आएगा आपका 1/1। तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का आपका दोस्तों ज़्यादा आएगा। इसके बाद रेडियस दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से ज़्यादा होगा, E+ और 2+। तो यहाँ पर क्या होता है, √2m, मतलब ये, या तो हम दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हैं MV/QB। तो ये दोस्तों अगर आपका V/Q भी सब सेम है, तो या आपको दोस्तों अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो दोस्तों आपका प्रोटॉन का ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का दोस्तों आपको कम देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर, हाँ जी सही किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि प्रेशर आपका इतना है, इंक्रीज आपने किया, तब दोस्तों आपको इनिशियल टेम्परेचर बताना है। अगर दोस्तों आपका 1 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों आपका राइज यहाँ पर आ रहा है, तो अगर प्रेशर क्या होता है, PV = nRT। तो प्रेशर में इंक्रीज मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कर लेंगे, तो टेम्परेचर दोस्तों आपका इतना यहाँ पर आपका आ जाएगा, 0.4% चेंज आपको दोस्तों टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 और 1, मतलब 2 और 1 दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है। R1 है आपका 1, R2 है 2, और ये है आपके 6। तो पहले में क्या है दोस्तों, वो मेरा इक्विवेलेंट दोस्तों मेरे को डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। E1 और E2 का सम 3 अपॉन दोस्तों R1 + R2 और R दोनों सब आपके दोस्तों सीरीज़ में हो गए, 1 3 और 6 9, 1/3 दोस्तों मेरा यहाँ पर आ गया क्या, करंट। और इसके बाद I2 में दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, E इक्विवेलेंट अपॉन 1/R1 + 1/R2 दोस्तों मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा, प्लस R दोस्तों मेरे को यहाँ पर करना पड़ेगा। तो और मैं E इक्विवेलेंट कैसे निकालता हूँ, जब आपके पैरेलल में सेल होते हैं, E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से आपका दोस्तों कर आके ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक है आपका 10 kg का, दोस्तों मूव कर रहा है 30 से। इसके बाद दूसरे के साथ दोस्तों वो करता है, अगर दोस्तों आपको बताना है कंप्रेशन, जब दोस्तों दोनों सेम स्पीड से मूव यहाँ पर करते हैं। तो 10 और 15 मैं दोस्तों यहाँ पे कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, 10 और 15 V = 2 और दोस्तों आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ × 10 × 3 का स्क्वायर माइनस दोस्तों आपका हाफ m कितना हो गया, 15 × यहाँ पर 2 का स्क्वायर = हाफ kx²। यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे कर लेंगे, 1/10 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों टॉर्क आपका इतना लग रहा है, टॉर्क क्या होता है, MB, यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो MB sin थीटा। तो यहाँ से दोस्तों 80√3 = MB sin 60 कितना होता है, √3/2। तो
तो एम बी आपका आ गया 160, एम बी आ गया 160। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 60 आपका 80, तो यहाँ जो दोस्तों आपका माइनस 80 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 80 आपका आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों आप कमेंट करके बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो दोस्तों सबको पता होता है, ये प्लैंक कांस्टेंट आपका ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा, आर बाई एन। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा मेरा पी वी इजिकल टू एन आर टी टी वी बाई एन टी, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका थर्मल कंडक्टिविटी ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस आपका लेफ्ट सरफेस से फाइनल दोस्तों आपका 200 सेंटीमीटर पर यहाँ पर बना है, मतलब मेरे को वी दिया हुआ है, मतलब मेरे को यहाँ पर वी दिया हुआ है, तो यहाँ पर अब N2 क्या हो गया, ये हो गया 1.200 माइनस N2 बाई V2 माइनस N1 बाई U1 माइनस 1.5 बाई यू डैश। तो यहाँ से दोस्तों आपका यू डैश आ जाएगा 48, यहाँ पर आपका यू डैश आ जाएगा, मतलब आपका इन्फिनिटी आपका आ जाएगा। अब अगर इन्फिनिटी पे आ रहे हैं मतलब तो दोस्तों आप कहाँ से आ रहे होंगे, अगर दोस्तों आप इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे 100 से दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों आ रहे हैं, 2f से दोस्तों आप यहाँ पर आ रहे होंगे। तो यही दोस्तों आप यहाँ पर निकालेंगे, यू डैश इन्फिनिटी आ गया, मतलब अब दोस्तों आप इन्फिनिटी पे उसने पहले इमेज आपकी बनाई होगी तो उसके लिए यू आपका -100 आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन दोस्तों आपको बताना है, तो एक्स सी नॉट टी स्क्वायर माइनस जेड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2c नॉट टी प्लस दोस्तों यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको बचेगा 2c नॉट टी अपॉन फिर उसके बाद 2c टी माइनस जेड। तो आपका एक्सेलरेशन ये दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी इतनी है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला दोस्तों मेरे साथ बोलिएगा 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। तो यहाँ से दोस्तों आप सब चीज़ों को रख देंगे, अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, 1.9 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बचते हैं। यहाँ पर रेंज दोस्तों आपकी 3 टाइम है आपकी मैक्सिमम हाइट, तो फिर रेंज दोस्तों आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है एच टेन थीटा बाई 4, क्या रेंज आपका होता है एच टेन थीटा बाई 4। और दोस्तों आपकी क्या है, रेंज आपकी 3 टाइम्स एच है, एच दोस्तों आपका होता है आर टेन थीटा बाई 4। तो यहाँ पर दोस्तों एच है आपका आर टेन थीटा बाई 4, और ये दोस्तों अगर आपकी 3 टाइम्स है मतलब ये दोस्तों आपका 4/3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको दोस्तों रेंज निकालना है। तो यू स्क्वायर अगर टेन थीटा 4/3 है, अगर टेन थीटा आपका 4/3 है तो दोस्तों मेरा साइन थीटा कितना आएगा, मतलब 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे ना, तो इसका साइन थीटा 3/5 इंटू 4/5 थी मेरे को करना पड़ेगा अपॉन 2g। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 24 यू स्क्वायर बाई 25g। इसके बाद यहाँ पर अगला आपको ये दिया हुआ है कि आपका nth ऑर्बिट से आप दोस्तों 4th एक्साइटेड स्टेट में गए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है डेल्टा ई दोस्तों आपका क्या होगा। तो ये होता है -13.6 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस आप दोस्तों फोर्थ एक्साइटेड में गए मतलब 5 का स्क्वायर, तो n दोस्तों आपका 8 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है 20 माइक्रोमीटर, स्पीड दी हुई है 600, तब दोस्तों आप फ्रिक्वेंसी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर आपका स्पीड 10 है और मैग्नेटिक फील्ड 1/√2, तब दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना है। अगर ये 10 है ना तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 10/√2, ये भी हो जाएगा 10/√2, मतलब 10/√2 और 10/√2, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम 10/√2 यानी कि √2 इंटू 10। तो यहाँ से दोस्तों आप दोस्तों BVL कर लेंगे, यहाँ से दोस्तों आपको ये आ जाएगा। इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है, इनसे तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर 16 और 16 पैरेलल में 32 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीफिकेशन -1/3 है, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी, तब दोस्तों आपको फोकल लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर क्या होता है -v/u आपका होता है, -v/u इज इक्वल टू, तो ये दोस्तों आपका देखने को मिल गया u इज इक्वल टू 3v। हाउ इसके बाद v - u दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 30, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा -2v इज इक्वल टू 30। तो दोस्तों v आ गया -15, v आपका आ गया -15, तो दोस्तों आपका u आ गया -45। तो दोस्तों आप यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे ना, यहाँ से दोस्तों -11.25 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद RMS करंट I0/√2 100, और यहाँ पर आपको 200 मतलब 100 पाई दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2πf इज इक्वल टू 100 पाई। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे बहुत आसानी से 50 हर्ट्ज इसका आंसर दे देंगे, मतलब 2πf ही आपका होता है ना, मतलब जो भी दोस्तों आपको दिया हुआ मतलब ये दोस्तों आपका 100 एम्पियर और 50 हर्ट्ज आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो पी ई साइन थीटा करेंगे, क्यू इंटू लेंथ इंटू ई साइन थीटा दोस्तों आप कर देंगे, और ई को दोस्तों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पहुँचाने के लिए mgr सही बात है, सरफेस पे दोस्तों आपकी जीरो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी गलत बात है। इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट गामा आर टी वाई एम आपका फॉर्मूला होता है, सब में वैल्यूज़ रखेंगे, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 21/255 वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रेशियो ऑफ रेडियाई, तो आपका फिफ्थ ऑर्बिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तो आपको ये दिया हुआ है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज स्टॉपिंग पोटेंशियल दोस्तों आपका इंक्रीज करता है, बिल्कुल गलत बात है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कुछ आपका फर्क नहीं पड़ता है, किससे, इंटेंसिटी से। इसके बाद इंटेंसिटी से दोस्तों आपका फोटो करंट आपका बढ़ता है, बिल्कुल सही बात आपको दोस्तों यहाँ पर दी हुई है। ग्राफ कैसा होता है वो भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद T1 इज इक्वल टू रूट T2, तो मेरे को आप दोस्तों सही बात दोस्तों यहाँ पर बता दीजिएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, T1 यहाँ पर है, थीटा1 यहाँ पे है, और T2 दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि T1 cos थीटा1 दोस्तों मेरे यहाँ पर देखने को मिल रहा है T2 cos थीटा2 के, T2 cos थीटा2 पे। और दोस्तों यहाँ पर T1 क्या है, रूट 3 T2 है, तो रूट 3 T1 इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर T2 cos थीटा2। तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये देखने को मिल रहा है cos थीटा2 इज इक्वल टू रूट 3 cos थीटा1। तो यहाँ से दोस्तों मेरे को थीटा1 और थीटा2 आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि थीटा आपका 60 डिग्री होगा, मतलब थीटा1 60 डिग्री होगा, तभी आपका थीटा2 30। तो रूट 3 इंटू cos 30 कितना होता है, मतलब रूट 3 इंटू cos 60, तो आपको यही देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेरे को आप ये दोस्तों यहाँ पे बताइएगा, ये मेरा टेंशन है, और यहाँ पर दोस्तों आपका है, तो ऊपर दोस्तों आपका T साइन थीटा1 भी लगेगा, और दोस्तों आपका T साइन थीटा2 भी आपका लगेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर 1/5 आपने दोस्तों डुबा दिया है, तो V/4 जो आपका L कितना आपने दोस्तों यहाँ पर बचा रह गया, 4L/5 दोस्तों आपको यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितना हो गया V/4, तो ये दोस्तों हो गया 5 4/L। तो यहाँ से दोस्तों आपको इंक्रीज देखने को मिला है, और ये दोस्तों आपका 1.25 है, मतलब 25% का दोस्तों आपको इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पर मेरे को बताइएगा ABCD के बारे में दोस्तों आपको कहानी बतानी है। AB के बारे में तो मैं दोस्तों बात करते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आएगा, और दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ आएगा, तो इनसे तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये दोस्तों पास है, मतलब पास वाले में दोस्तों आपको ज़्यादा होगा, तो EA इज ग्रेटर देन EB। और दोस्तों मेरे को ये बताइए क्या EC ED बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टेंस उनके दोस्तों यहाँ पर अलग अलग आपको दिया हुआ है। इसके बाद मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फिर दोस्तों ओमेगा स्क्वायर थीटा1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा2 मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपको यही होगा। और ओमेगा को दोस्तों मैं यहाँ पर अंडर रूट G/L लिखता हूँ, तो G/L1 थीटा1 इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों आपका स्क्वायर है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, G/L2 थीटा2, तो थीटा1 L2 इज इक्वल टू थीटा2 L1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर d/d दोस्तों आपको यहाँ पर डी आपका दोस्तों 0.2 है, 0.4 कर दिया, मतलब दोस्तों आधा कम हो जाएगा, 50% आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टॉर्क दोस्तों आप ऐसे देते हैं dL/dt, और एंगुलर मोमेंटम आप देते हैं R×B, बिल्कुल आपको दोस्तों सही बात दी हुई है। टॉर्क इज इक्वल टू IR, और दोस्तों आपका L/I⍵, ये आपके स्पेशल केस होते हैं। ये क्या होता है, स्पेशल केस होता है। यहाँ पर आपका I α आएगा, यहाँ पर ये दोस्तों स्पेशल केस होता है, हमेशा सही नहीं होता है। तो ये दोस्तों एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि स्मॉल मिरर है, तो यहाँ पर एक दोस्तों आपका फोटोन यहाँ पर दोस्तों इसको यहाँ पर मारता है, इसको दोस्तों ये मारेगा, तब दोस्तों आपको मैक्सिमम थीटा यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों जो मोमेंटम आता है कितना आता है, E/c आता है, लेकिन आप दोस्तों मार्क के वापस चले जाएगा तो ये 2E/c आपको देखने को इम्पल्स देखने को मिलेगा। और दोस्तों डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PE, और दोस्तों यहाँ पर P²/2m दोस्तों मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ से दोस्तों आपका यहाँ पर अब मैं L cos थीटा वो दोस्तों आपका ऊपर जाता है, तो ये आपको चल जाएगा L1 cos थीटा, और मैं दोस्तों को 1 cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा/2 लिख सकता हूँ। तो थीटा दोस्तों आपका ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिया हुआ था, मतलब इसके बाद दोस्तों आप इसको हटा लेंगे ना, क्योंकि दोस्तों ये आपको बहुत छोटा है, तो साइन थीटा के बराबर आपका चले जाएगा। इसके बाद यहाँ पर RA cos A sin ω/t प्लस A cos ω/t, थोड़ा बहुत आपको सर्कल देखने को मिल रहा है, तो ये आपका जो ये दोस्तों आपका अपोजिट टू P×R दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा, अपोजिट टू P×R दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
नहीं, इसके साथ तो आपकी एल की कहानी होती है, तो ये पी क्रॉस एल के दोस्तों आपके अपोजिट देखने को यहाँ पर मिलता है। मतलब यहाँ पर आपका ऐसा है, नहीं नहीं आपका आर ही है, तो यहाँ पर आर ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अपोजिट टू पी क्रॉस आर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपको दिया रिंग और सॉलिड स्फीयर वाला क्वेश्चन हमने बहुत पहले ये भी किया था। तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए लिखूँ रिंग के लिए, तो दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ इसका आई क्या होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों आपका एम जी एच, और इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आपका 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर मतलब एम वी स्क्वायर आपका आ गया एम जी एच, तो वी दोस्तों आपका आ गया अंडर रूट जी एच। और दूसरे के लिए वैसे ही आप आई के साथ कर लेंगे तो आपका रेशियो 7/10 आपका आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन आपको फिर से दिया हुआ है, तो जी क्या होता है एफ बाई ए थीटा, तो दोस्तों आपको यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका जी हो जाएगा एफ बाई ए थीटा 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ बाई ए थीटा 2। आप दोस्तों यहाँ पर इक्वल फोर्स है, मतलब आप दोस्तों फोर्स को दोस्तों बराबर यहाँ पर कर दीजिएगा, तो जी1 और जी2 दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यही तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेझिझक आप दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। और अब आप दोस्तों टॉप 100 अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन और वो सारे क्वेश्चंस को जैसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, इससे बाहर दोस्तों आपको और कोई फॉर्मूला तो आपको दोस्तों नहीं अभी तक देखने को आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।